नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम BSTC 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पूरा अच्छे से देखेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, आपको पेपर दिया जाएगा। पेपर में OMR सीट होगी, यानी कि ऑफलाइन OMR आधारित होगा। OMR सीट होगी। OMR सीट क्या है तो आप गूगल पे वगैरह सर्च करना। OMR सीट एक सीट है जिस पर चार ऑप्शन के 4 गोले होते हैं। जो भी ऑप्शन सही हो, आपको गोले के अंदर सही से गोला पूरा भरना पड़ता है। गोला आपको आधा अधूरा या गोले से बाहर नहीं बनना, फिर आपका वो सवाल सही नहीं माना जाएगा। तो एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन होगा, OMR आधारित होगा। प्रश्न आपके जो ऑप्शनल सवाल होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ABCD वाले, उस प्रकार के आपके प्रश्न होंगे। ठीक है। जो पेपर है वो कुल 600 नंबर का होगा और उसमें जो प्रश्न होंगे वो 200 प्रश्न होंगे। यानी कि इस प्रकार एक प्रश्न आपके कितने नंबर का हुआ, 3 नंबर का होगा। और ये जो प्रश्न है वो सभी समान अंक है। 200 के 200 जो प्रश्न है सभी एक प्रश्न का 3 नंबर है। यानी कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न के 2 नंबर हो गए या एक के 4 हो गए, ऐसा नहीं। सभी प्रश्नों के 3-3 नंबर हैं। 200 प्रश्न होंगे, कुल अंक 600 होंगे और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। सभी प्रश्न समान अंक के हैं। अब इसमें माइनस मार्किंग आपके नहीं होगी। यानी कि आप अगर सही सवाल करते हो, एक सवाल आप सही करोगे तो आपके 3 नंबर जुड़ेंगे। और अगर आपने सवाल कोई गलत कर दिया तो 3 नंबर में से आपके, यानी कि आपके माइनस मार्किंग नहीं होगी। 3 नंबर जो आए हैं, जितने आपके सही सवाल हुए हैं उतने नंबर आएंगे। आप गलत कर लेते हो तो माइनस मार्किंग किसी भी प्रकार की यहाँ पर नहीं है। अब इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप इसमें पूरे के पूरे सवाल कर सकते हो। यानी कि आपको कोई नहीं भी आता सवाल, आप जितने आपको आते हैं उतने कर लिए। अब आपको आगे कुछ नहीं आता तो भी आप ऐसे एक तरीके से कहे तो तुक्का भी लगा सकते हो। ये आपको बेनिफिट होगा। आप 4-5 तुक्के लगाओ तो शायद से आपका 1-2 सवाल सही भी निकले। तो ये माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको ये बेनिफिट उठाना है। अब ये जो प्रश्न पेपर है इसको करने में आपको कितना टाइम मिलेगा, तो इसको करने में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अब 3 घंटे का समय काफ़ी है इतने सवाल करने के लिए, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं है कि आप पूरे आराम से सवाल करो। आराम से इतना भी नहीं, आपको स्पीड तो रखनी ही है, क्योंकि आपके अगर जीके में टाइम नहीं लगता तो रीजनिंग वगैरह करने में आपको टाइम लग सकता है। इसलिए आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी है। ठीक है। अब सिलेबस की बात करते हैं और जो पेपर है वो कितने पार्टों में वगैरह डिवाइड होगा। तो पेपर आपके 4 पार्ट में आएगा। मतलब पेपर तो एक ही आएगा, उस पेपर के अंदर 4 पार्ट होंगे। सबसे पहले तो A पार्ट, उसमें आपके मानसिक योग्यता, रीजनिंग वगैरह आएगी। और रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, तो 50 प्रश्न होंगे और ये 150 अंक का होगा। रीजनिंग का जो पार्ट है A, वो 150 अंकों का होगा और उसमें 50 प्रश्न होंगे। फिर आएगा पार्ट B, और पार्ट बी में राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके ऑल ओवर, जो कुछ इसमें करंट अफेयर के भी सवाल आ सकते हैं नॉर्मल, वो आपके 50 प्रश्न आएंगे और ये भी आपके 150 नंबर का भाग होगा। फिर है शिक्षण अभिक्षमता, इसके भी आपके 50 सवाल आएंगे और यह सवाल आपके सबसे ज़्यादा सही होते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर इसी में आने की संभावना रहती है। इसमें जब आप करो तो आपको नेगेटिव थॉट दिमाग में से निकाल लेना है। कुछ भी अच्छा ही अच्छा सोच कर ये सवाल करने हैं, तो फिर आपके इसमें अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। कभी बच्चों को मारने के बारे में नहीं सोचना, बच्चों को समझाना वगैरह, उस तरीके से आपको ये सवाल, इसमें जो ऑप्शन आएंगे उस तरीके से सवाल करने हैं। और इसके भी आपके 150 नंबर है। फिर ये जो D पार्ट है, इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होती हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। अब इसमें कंपलसरी तो इंग्लिश है। इंग्लिश तो आपको करनी ही है। कितने प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के 20 प्रश्न आएंगे और ये 60 नंबर की है। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत में से एक करनी है। यहाँ पर D पार्ट आए तो आपको एक बार D पार्ट देख लेना है कि इसमें कैसे कैसे होता है, कौन सा छोड़ना है और कैसे छोड़ते हैं वगैरह। क्योंकि आप ऐसे करते करते जाओगे तो अचानक आप संस्कृत भी भर लोगे, हिंदी भी भर लोगे। आपको अगर संस्कृत पहले आ गई, आपको हिंदी बननी थी, संस्कृत के आपने 2-3 सवाल कर दिए, फिर आपको याद आया कि अरे मुझे तो हिंदी करनी थी। तो D पार्ट में आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी तो कंपलसरी है, इंग्लिश तो आपको करनी है और हिंदी और संस्कृत में से एक विषय करनी है और उसके आपको 30 सवाल करने हैं और ये कितने नंबर, 90 नंबर को।
तो इस प्रकार आपके ये कितने सवाल हुए, जो अंक तो हुए 600 अंक हुए, और जो सवाल है वो आपके ये 200 सवाल हुए और 600 अंक हुए। अब इस सिलेबस को आपको विस्तार से देखना है कि मानसिक योग्यता में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान के जीके में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इस बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एक एक टॉपिक सब कुछ बता दूंगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आने वाले टाइम में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूँ जो कि आपके BSTC से जुड़ी जानकारी के होंगे, जैसे कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन में क्या पढ़ना है, ऑफलाइन में पढ़ना है तो ऑफलाइन में आपको मतलब खुद से सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ना है, आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। बाकी और भी काफ़ी सारे सवाल हैं और आपके भी सवाल लूँगा, काफ़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्लॉग जानते हो, डेली लाइफ से जुड़े वगैरह, तो अगर आप व्लॉग्स वीडियो देखने के शौकीन हो तो मेरा खुद का एक व्लॉग चैनल है जिस पर मैं डेली व्लॉग डालता हूँ, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग डालता हूँ। तो आप उस व्लॉग चैनल को भी जरूर देखें। व्लॉग चैनल का मैं आपको नाम बता देता हूँ, नरेंद्र द व्लॉगर। नरेंद्र द व्लॉगर इस नाम से चैनल है, आप उसे भी जरूर देखें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, क्योंकि अगर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वैसे मैं वीडियो बना देता हूँ, लेकिन फिर भी टेलीग्राम चैनल पर तुरंत मैसेज करके मैं डाल देता हूँ। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये जो चैनल की ID है वो इसी नाम से। इसके अलावा जो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है वो इस नाम से, तो उसको भी आप देख लेंगे। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।